हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर पति पत्नी एक साथ पूजा अर्चना नहीं करते हैं तो उस पूजा पाठ का महत्व कम हो जाता है। सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि पति पत्नी को एक साथ तीर्थ यात्रा भी करनी चाहिए, अन्यथा तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। लेकिन इन मान्यताओं के पीछे का कारण शायद ही कोई जानता होगा। जानकारी आगे बढ़ाने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं इस मान्यता के पीछे का कारण। पति पत्नी को धार्मिक कार्यों में एक साथ होना क्यों माना जाता है जरूरी? विवाह के समय अग्नि को साक्षी मानकर जो हम 7 वचन देते हैं, उन्हीं में से एक वचन यह होता है कि यदि आप शादी के बाद कोई व्रत उपवास करें व अन्य किसी धार्मिक स्थान पर जाएं, तो आप एक दूसरे के साथ जाएंगे। इसलिए पति पत्नी को अकेले हवन पूजन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा वो करते हैं तो धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। हिंदू धर्म के अनुसार स्त्री को पुरुष की शक्ति के रूप में माना जाता है। इसी कारण देवताओं का नाम लेने से पहले उनकी शक्ति का नाम लिया जाता है, जैसे सीताराम, राधेश्याम, लक्ष्मी नारायण आदि। इन्हीं कारणों से पत्नी के बिना पति द्वारा धार्मिक कार्य को अधूरा माना जाता है। तो चलिए बताते हैं आपको कि पति पत्नी को एक साथ धार्मिक कार्य करने से क्या होता है फायदा। धार्मिक कार्य को एक साथ करने से तालमेल बेहतर होता है और दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान बढ़ता है। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण करके हर किसी को स्त्री और पुरुष के समानता का संदेश दिया था। ईश्वर की नज़र में दोनों समान हैं और दोनों को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि बिना स्त्री पुरुष अधूरा है और बिना पुरुष स्त्री अधूरी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं पत्नी को पति के साथ धार्मिक कार्य में किस ओर बैठना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्यादान, विवाह, यज्ञ कर्म, पूजा पाठ, जात कर्म, नामकरण और अन्नप्राशन के दौरान पत्नी को पति के दाईं ओर बैठना चाहिए। इसकी वजह यह है कि ये सभी कर्म पारलौकिक माने जाते हैं, इसलिए पत्नी को पति के दाईं ओर बैठने की बात कही गई है। ग्रंथ आदि में कहा गया है कि अगर इन बातों को ध्यान में रखकर धार्मिक कार्यों को संपन्न किया जाए तो इसका सही फल मिलता है। वहीं अगर बैठने की दिशा गलत हो तो शुभ कार्यों का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए धार्मिक कार्य में पति पत्नी के बैठने की दिशा का खास रूप से ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें पत्नी को पति के बाईं ओर बैठने की बात कही गई है, जैसे सोते समय, सभा में, सिंदूर दान के समय, आशीर्वाद ग्रहण करते समय और भोजन के समय पत्नी को पति के बाईं ओर बैठने की बात कही गई है, क्योंकि यह कर्म सांसारिक होते हैं। सांसारिक कर्म स्त्री प्रधान माने गए हैं। इनमें पत्नी पति के बाईं तरफ बैठनी चाहिए। बता दें कि दिशा के भूल जाने को किसी तरह का अपराध तो नहीं माना गया है, परंतु इससे उस कर्म का पूर्ण शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। अगर दी गई जानकारी आपको सही लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।